क्या आप जानते हैं इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है? उसे लगता है कि ये धरती उसकी है। उसे लगता है कि उसने हर जंगल, हर पहाड़ और हर समुद्र को जीत लिया है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम तो सिर्फ किराएदार हैं और असली मालिक नीचे सो रहा है। सोचिए, आप एक लोहे के डिब्बे में बंद हैं। आपके चारों तरफ अरबों टन पानी का दबाव है। इतना दबाव कि अगर खिड़की में बाल जितनी भी दरार हो जाए तो 1 सेकंड में आपका शरीर कुचल कर नष्ट हो जाएगा। और उस घुप अंधेरे में, जहां आप अपनी हथेली तक नहीं देख सकते, आपको महसूस होता है कि बाहर कोई है, कोई ऐसा जो पानी में तैर नहीं रहा, बल्कि पानी ही उसका शरीर है। साल 2025 में एक गुप्त रिकॉर्डिंग लीक हुई। यह रिकॉर्डिंग मारियाना ट्रेंच से नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर के उस हिस्से से थी जिसे दुनिया के नक्शों पर नो गो जोन कहा जाता है। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ 30 सेकंड की आवाज थी, लेकिन उसमें मानव चीख नहीं थी। उसमें हड्डियां टूटने की आवाज और एक भारी गीली सांस की आवाज थी जो कह रही थी, आई वॉज अवेक, मैं जाग रहा था। आज की कहानी उसी रिकॉर्डिंग की सच्चाई है। ये कहानी विज्ञान के नियमों को तोड़ देगी। ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब हम पूछते हैं कि अटलांटिक महासागर कितना गहरा है, तो क्या हम गहराई नाप रहे होते हैं या अपनी मौत को बुला रहे होते हैं? अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो अभी यह वीडियो छोड़ दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम वहां जा रहे हैं जहां जाने से खुदा भी डरता है। कहानी शुरू होती है एक गुप्त मिशन से जिसका नाम था प्रोजेक्ट नेमेसिस। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक अजीब संकेत मिल रहा था। यह संकेत अंतरिक्ष से नहीं, बल्कि अटलांटिक महासागर के बरमूडा ट्रायंगल के ठीक नीचे से आ रहा था। इस मिशन के लिए एक खास पनडुब्बी तैयार की गई, टाइटन एक्स। इसे उड़ाने वाले लोग आम पायलट नहीं थे, बल्कि दुनिया के बेहतरीन डीप सी ड्राइवर थे, जिन्होंने कई बार मौत को मात दी थी। जैसे जैसे पनडुब्बी पानी में नीचे जाती गई, सूरज की रोशनी गायब होती गई। नीला पानी पहले गहरा नीला हुआ, फिर बैंगनी और आखिर में पूरी तरह काला। 1000 मीटर तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे 3000 मीटर की गहराई पार करते हैं, पनडुब्बी के बाहरी सेंसर पागल होने लगते हैं। रडार पर अजीब आकृतियां दिखने लगती हैं। वे आकृतियां पनडुब्बी के चारों ओर घूम रही थीं, लेकिन जैसे ही सर्च लाइट उन पर पड़ती, वे गायब हो जाती। टीम को एहसास हुआ कि तापमान, जो गहराई के साथ कम होना चाहिए था, उल्टा बढ़ने लगा था। पानी गर्म हो रहा था और उसका रंग भी बदल रहा था। वह अब पारदर्शी नहीं रहा था, वह गाढ़ा और चिपचिपा हो गया था, जैसे कोई तेल या शायद खून। पनडुब्बी के अंदर बैठे लोग पसीने से तर थे। उनके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, किताबों में हमने पढ़ा है कि अटलांटिक महासागर करीब 8 किलोमीटर गहरा है, लेकिन उनके मीटर बता रहे थे कि वे यह गहराई पहले ही पार कर चुके हैं। 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, और गहराई का कोई अंत नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अटलांटिक महासागर का तल कहीं गायब हो गया हो और वे पृथ्वी के केंद्र की ओर गिर रहे हों। 15,000 मीटर की गहराई। यहाँ दबाव इतना ज्यादा होता है कि टाइटेनियम तक मोम की तरह पिघल जाए। अचानक पनडुब्बी का सोना बीप करता है। नीचे जमीन थी। पायलट ने राहत की सांस ली। सर्चलाइट नीचे की ओर मोड़ी गई। उन्होंने देखा कि नीचे सफेद रेत जैसा एक विशाल मैदान है, लेकिन जैसे जैसे वे पास गए, जो उन्होंने देखा वह यकीन से परे था। वह सफेद रेत नहीं थी, वह हड्डियां थीं। यह समुद्र का तल नहीं था, बल्कि व्हेल, दैत्याकार शार्क, डायनासोर युग के जीवों और इंसानों की लाखों करोड़ों हड्डियों का कब्रिस्तान था। और उस कब्रिस्तान के बीच 17वीं सदी के वे पुराने जहाज खड़े थे, जो गायब हो गए थे, मगर वे बिल्कुल नए जैसे लग रहे थे, मानो कल ही रखे गए हों। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी उन जहाजों के डेक पर खड़ी मूर्तियां। जब पनडुब्बी पास गई तो पता चला कि वे मूर्तियां नहीं थीं, वे लोग थे, यात्री, जिनके चेहरे पर मरने से पहले का आखिरी खौफ जड़ा हुआ था। तभी पनडुब्बी के सिस्टम में खराबी आ गई। लाइट चली गई। सिर्फ लाल इमरजेंसी लाइट जल रही थी, और उस लाल रोशनी व खामोशी में बाहर से आवाज आने लगी, खरोंचने की आवाज, जैसे लाखों उंगलियां पनडुब्बी के लोहे को छीलने की कोशिश कर रही हों। अंदर बैठे लोगों ने सोचा कि यह पानी का दबाव है, लेकिन तभी पनडुब्बी के सबसे मजबूत कांच पर एक हथेली दिखाई दी। बाहर से इंसानी हथेली, लेकिन उसमें 7 उंगलियां थीं और वे बहुत लंबी थीं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है
जहाँ हकीकत और पागलपन की रेखा मिट जाती है। पनडुब्बी ने ऊपर लौटने की कोशिश की, इंजन को फुल पावर दी गई, लेकिन पनडुब्बी हिली तक नहीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए हो। पायलट ने नीचे देखा और जो सच्चाई उसने देखी उससे उसकी रूह कांप गई। जिसे वह हड्डियों का कब्रिस्तान समझ रहा था, जिसे वह समुद्र का तल मान रहा था, वह जमीन सांस ले रही थी। पूरा समुद्र तल दरअसल किसी दैत्याकार जीव की त्वचा थी, इतना विशाल जीव कि उसका शरीर पूरे अटलांटिक महासागर में फैला हुआ था। वे सारी हड्डियां, वो जहाज, सब कुछ उस जीव की पीठ पर पड़े खिलौनों जैसा था। और अब वह जीव जाग रहा था। समुद्र में भूकंप आने लगे, जमीन फटने लगी और उस दरार से एक आंख खुली। सोचिए, पूरी मुंबई जितनी बड़ी आंख, पीली चमकती हुई आंख, जिसकी पुतली किसी काले गड्ढे जैसी थी, वह आंख सीधे उस छोटी पनडुब्बी को देख रही थी। उसी पल पनडुब्बी के लोगों ने कोई आवाज नहीं सुनी, लेकिन उनके दिमाग में हजारों चीखें गूंज उठीं। वह जीव टेलीपैथी से उनके दिमाग से खेल रहा था। वह उनके सबसे गहरे डर को हकीकत बना रहा था। कोई अपनी मरी हुई माँ को देख रहा था तो किसी को लग रहा था कि पनडुब्बी सांपों से भर गई है। वह जीव भूखा था, लेकिन उसे मांस नहीं चाहिए था, उसे डर चाहिए था। वह सदियों से सो रहा था और हम इंसान जो यह जानना चाहते थे कि अटलांटिक कितना गहरा है, उसे जगा बैठे। उसकी नींद टूट चुकी थी। अब पनडुब्बी उस विशाल आंख की ओर खींच रही थी, जैसे कोई मच्छर रोशनी की ओर खींचता है। पायलट जानता था कि अब बचना नामुमकिन है। उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, यह जानकारी ऊपर दुनिया तक पहुंचा दे, ताकि कोई और यह गलती न करे। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए थी। उसने ऐसा फैसला लिया जो कोई अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं लेना चाहेगा। उन्होंने पनडुब्बी के न्यूक्लियर रिएक्टर को ओवरलोड कर दिया। मकसद था धमाका करना। शायद धमाके से वह जीव कुछ पल के लिए अंधा हो जाए और उनका ब्लैक बॉक्स सतह तक पहुंच जाए। काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8। वह दैत्याकार आंख लगभग पनडुब्बी को निगल चुकी थी। 3, 2, 1। समुद्र की गहराइयों में एक सूरज जल उठा। धमाका इतना भयानक था कि सतह पर 100 फीट ऊंची लहरें उठीं और पानी उबलने लगा। वह न्यूक्लियर धमाका सीधे उस जीव की आंख में हुआ। उसकी चीख इतनी भयावह थी कि 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। दूर दूर तक व्हेल डर से मर गई। धमाके के 2 दिन बाद पनडुब्बी का ब्लैक बॉक्स अटलांटिक के तट पर मिला। जब वैज्ञानिकों ने उसे सुना तो उसमें सिर्फ पायलट की आखिरी आवाज थी, वही आवाज जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाई थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल डर अब शुरू होता है। उस घटना के बाद से अटलांटिक महासागर का रंग बदलने लगा है। वह अब नीला नहीं बल्कि गहरे लाल रंग का दिखने लगा है और दुनिया भर के किनारों पर अजीब मरे हुए जीव बहकर आ रहे हैं जो इस दुनिया के नहीं लगते। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पानी का स्तर ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, लेकिन जो सच्चाई जानते हैं वे जानते हैं कि पानी नहीं बढ़ रहा, बल्कि वह जीव, वह लेवियाथन अपनी चोट से क्रोधित होकर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो अगली बार जब आप बीच पर जाएं और ठंडी हवा का आनंद लें, याद रखिए जिस पानी को आप देख रहे हैं उसके नीचे एक दानव जाग चुका है और शायद वह आपको देख रहा है। दोस्तों, यह थी अटलांटिक की असली गहराई की कहानी। क्या आपको लगता है कि वह जीव आज भी समुद्र के अंदर है? नीचे कमेंट करके बताइए।